हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिशान। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक यही होगा, मैसेज फ्रॉम हेवन। ओके, आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप दिख रहा होगा क्योंकि यस ये मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए तो मैंने कर दिया। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लग रहा है। और मैं मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। मैं यही कहना चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो पेंटिंग है ये मेरी सिस्टर ने बनाया था, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइएगा ये कैसा लगा आपको, क्योंकि उसे अच्छा लगता है कोई उसे उसकी तारीफ़ करता है तो यस, उसे पता है मेरे चैनल का नाम। तो अगर आप कुछ भी उसके बारे में लिखोगे ना, वो कमेंट आके पढ़ लेगी और हो सके तो रिप्लाई भी कर देगी। तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका यही टॉपिक है, मैसेज फ्रॉम हेवन। यानी कि हेवन में जो भी एंजल्स रहते हैं और हेवन में जो भी भगवान एंजल्स जो भी रहते हैं, यानी कि स्वर्ग में जो भी भगवान और एंजल्स रहते हैं, हम उनसे मैसेजेस लेंगे, ठीक है। और वो ओवरऑल आपको क्या कहने की कोशिश करें, अगर आपको चेंज लेकर के आना है तो वो क्यों लेकर के आना ज़रूरी है, ओवरऑल इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और कौन से चेंजेस आ रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये पसंद आया हो, एंड आई होप आप इन्जॉय करो इस रीडिंग को। ये बिल्कुल भी एकदम सीरियस रीडिंग आई थिंक नहीं होने वाली है। अगर मुझे कुछ लगेगी कि यस तो ये बात सीरियस होकर के बोलनी चाहिए तो मैं सीरियस होकर के कहूँगी, और मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं ज़्यादा सीरियस नहीं होना तो मैं उतनी सीरियस होंगी भी नहीं, ठीक है। लेकिन यस, आपको इंपॉर्टेंट मैसेजेस देने की कोशिश करूँगी। सो आई होप आप इंजॉय करें रीडिंग को। आपको थंबनेल में 3 ऑप्शंस दिखे होंगे। हर बार की तरह आपको तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर सकते हो। सो यस, बिना देरी के चलते ऑप्शन 1 की रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं उनको हेवन से कौन से मैसेजेस मिलते हैं। हाई ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको हेवन से कौन से मैसेजेस मिलते हैं। और इसकी एक रीडिंग के बाद यानी कि इसके बाद एक और रीडिंग आएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम जो है उनके सोल से कौन से मैसेजेस आपको मिलेंगे। तो आई होप आप उस रीडिंग का इंतज़ार करो। मुझे बहुत ऐसा मन है कि मैं उस रीडिंग को करूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन मैं कर दूँगी। बहुत जल्दी वो रीडिंग आ जाएगी, सो डोंट वरी। मैं बस आपको यही बताना चाहती थी, ठीक है। ऑप्शन 1, सो कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन 1 को हेवन से कौन कौन से मैसेजेस मिलते हैं। फोकस का इश्यू हो रहा है, 1 मिनट। यस, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है ना, अगर आप किसी चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हो, करते रहिए। ऑप्शन 1, रुकिए मत। ये रुकने का टाइम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। रुक गए आप, अगर आप रुक गए, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो अगर आप उस चीज़ को करते करते रुक गए, यकीन कीजिए फिर सक्सेस लेट है। वो बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ में मेहनत कर रहे होते हैं और जब वो चीज़ सक्सेस होने वाली होती है तो हमें कुछ कुछ डिमोटिवेशंस थॉट्स आते हैं, खुद की तरफ से भी आते हैं, और फैमिली या फिर कोई भी ऐसे ऐसे साइड से, फ्रेंड के साइड से कुछ भी ऐसी डिमोटिवेटिंग चीज़ होती है, राइट, ताकि हम उस चीज़ से हट जाएं। लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा हटना नहीं है, करते रहिए। रुकेंगे तो बस वहीं पर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। रुकना नहीं है, करते जो भी मेहनत करो, जितनी भी मेहनत कर रहे हो अगर आपको वो चीज़ बोर भी लग रही है फिर भी कीजिए, ठीक है। करते रहिए, मेहनत करते। आपको हेवन से एक एंजल कह रहे हैं कि आपकी जो बोलते ना कि कभी कभी होता है ना, हमारी जो ट्रेन होती है फॉर एग्जांपल, वो धीरे चल रही होती है, बहुत धीरे लगता ही नहीं है वो कभी डेस्टिनी की तरफ पहुंच पाएगी, राइट। लेकिन क्या होता है ना, सडन जब ट्रेन को चार्ज किया जाता है तो वो एकदम स्पीड से चलने लगती है। ऐसा लगता है कि अरे बस 1 सेकेंड लगेगा, अब डेस्टिनी के करीब है, लाइफ पर्पज़ के करीब है। यहाँ पे वैसी ही चीज़ है, वो एकदम से स्पीड आने वाली है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है कोई भी काम को, जो भी कर रहे हो करते रहो। और यहाँ पे वो आपको हेवन से देख रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम सब तुम्हें वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर कोई नहीं भी देख रहे हैं तो चलेगा, वो देख रहे हैं, एंजल्स देख रहे हैं। और इससे बड़ी बात ना मुझे नहीं लगता कुछ होनी चाहिए, बहुत हार्ड वर्किंग हो आप में से कुछ लोग। ऑप्शन 1 बहुत हार्ड वर्किंग। थोड़ा सा ना अपना टाइम लीजिए। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ना कि हार्ड वर्क करना छोड़िए मत, ठीक है, लेकिन जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, यानी कि अब बोलते हैं ना कि अगर आप
जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो जहाँ पे आपका पूरा समय चला जा रहा है, उसमें से ना थोड़ा सा समय निकालिए। काम को स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालना है। बोलते हैं ना कि कभी कभी हम खुद के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, तो यहाँ पे खुद के लिए आपको टाइम चाहिए। थोड़ा सा ना ऑब्जेस्ट है वो, और मतलब बोलते हैं थोड़े से आप ओवरवेलमिंग हो गया आपके लिए पूरा सिचुएशन, तो आपको थोड़ा सा ना चाहिए कि हाँ मुझे थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आप जब भी आपको जॉब से छुट्टी मिलती है, कोई भी काम आप करते हो, जब भी आपको छुट्टी मिलती है या चाहे फिर रात को ही क्यों ना मिलती हो, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस टाइम पे थोड़ा सा या तो फिर कोई नेचर की म्यूज़िक सुन लीजिए, या तो फिर कहीं अगर घास का एरिया है तो वहाँ पे चली जाइए। वहाँ पे आपको रिलैक्स बहुत महसूस होगा और आप वापस से चार्ज हो जाओगे कि हाँ अब मैं रेडी हूँ करने के लिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बहुत बहुत प्यारा मैसेज आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन 1। ओके, वी हैव 6 ऑफ wands। मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग रेडी हो करने के लिए, आप में से कुछ लोग वो ना सक्सेस को बोलते हैं ना कि महसूस करने के लिए रेडी हो। अब आपको नहीं ज़रूरत है कि मुझे कोई पुश करेगा तभी मैं किसी काम को करूँगा। अब है आपको कि मुझे करना है तो करना है। क्यों? क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। मैं बोल के छोड़ने वालों में से नहीं बनना चाहता। वो कभी कभी बोलते हैं ना कि हाँ हम तो अब सीरियस होने वाले हैं करियर को लेकर के, और अब से हम डेली जो काम करते हैं उसे डेली में रूटीन में इंक्लूड करने वाले हैं। बस कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं करते। राइट। तो अब आपको यही है कि मुझे बोलते नहीं रहना, मुझे करना है, मुझे स्टेप लेना है। और यही सोच आपके लिए ना बहुत इंस्पायरिंग, ये जो सोच है ना आपकी, वो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि हाँ अब तो करना ही पड़ेगा। कुछ मुझे फैमिली की भी प्रॉब्लम्स दिख रही है, इन द सेंस कि हो सकता है फैमिली की प्रॉब्लम्स देख करके कोई एक फाइनली करियर को चूज़ करोगे और उस पर आप काम करोगे। बोलते हैं ना कि फाइनली अब आपको वो चीज़ मिल जाएगी, फाइनली आपको वो दिक्कत में ना रास्ता दिख जाएगा कि हाँ मुझे इस चीज़ को करना है, मुझे इस चीज़ से हटना नहीं। तो आप फाइनली अपने एनर्जी में आने वाले हो। आपको हेवन से यही मैसेज दिया जा रहा है, और आपको ढेर सारी ना वो जैसे बता रहे हैं ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं कि जाओ आप खुश रहो, आपको कभी भगवान कुछ ना होने दे, हमेशा आप प्रोटेक्टेड रहो। बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है। ऑप्शन 1। किसी को सामने से आर्ग्यूमेंट में नहीं लाना है आपको। यहाँ पे हेवन से एक और मैसेज दिया जा रहा है, ऑप्शन 1, कि ना सामने से किसी को प्रवोक मत, बोलते हैं कि पोक करना प्रवोक दोनों सेम ही चीज़ है। किसी को पिन मत कीजिए सामने से कि आओ तुम मेरे से आर्ग्यूमेंट में आओ, तुम मेरे से लड़ो। ये चीज़ सही नहीं है। अगर कोई सामने से आपको भी कर रहा है तो आपको भी सामने से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोरेंस में यकीन कीजिए, इग्नोरेंस में वो पावर होता है ना जो अच्छे को कन्फ्यूजन में डाल देता है कि ये शख्स तो मेरे से लड़ने के लिए उतावला रहता था, अब ये शख्स चुप क्यों रहता है। तो इग्नोर करना है, कोई भी फाइट करना है इग्नोर, चाहे वो फिर आपके सिबलिंग्स हो, कोई फैमिली का मेम्बर हो, चाहे फिर वो कोई फ्रेंड हो, चाहे फिर कोई रिलेटिव हो, चाहे फिर अड़ोसी पड़ोसी यानी कि नेबर्स हो। इग्नोर। ज़्यादा लड़ाइयों में आपको नहीं पड़ना। ये लोग ना रुकावट पैदा, ब्लॉकेज पैदा करना चाहते हैं आपके सक्सेस से पहले। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सब सक्सेस होता है तो ज़्यादा नाम होता है। ज़्यादा नाम क्या होता है, ज़्यादा नाम होता है तो क्या होता है, लोगों के अंदर जेलसी होती है कि ये मुझसे ज़्यादा क्यों सक्सेस हुआ है, इतने दिन में तो मैं नहीं हो पाया। राइट। तो वो क्या करेंगे ना फिर या तो फिर आपकी वीडियोस बना लेंगे ऐसे लड़ने झगड़ने की, या तो फिर कुछ भी ऐसा कर लेंगे, एक सबूत रख लेंगे, और फिर जब आप सक्सेस हो जाओगे ना तो उसे फिर वो रिवील करेंगे। तो ऐसी टाइप की चीज़ें नहीं करनी है, ऑप्शन 1। ठीक है, किसी से लड़ाई में नहीं आना है। खास करके अपने इर्द गिर्द वाले लोग से। बहुत टॉक्सिक है आपके इर्द गिर्द, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, यानी कि हो सकता है आपके नेबर्स की यहाँ पे बात हो रही, बहुत टॉक्सिक। नेबर्स नहीं है तो ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। टॉक्सिसिटी इनमें बहुत बहुत जेलसी की उनके अंदर भावना है। मुझे ये सच बता रही हूँ, मुझे लगा तो कि ये पहले स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये फैमिली मेम्बर हो सकता है, कि ज़बरदस्ती बोलते हैं ना हमारे कभी भाई बहन ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती ऐसे पोक करते हैं कि तुम लड़ो तुम लड़ो। लेकिन यहाँ पे असल में जो भी आपके एनिमीज़ हैं उनकी बात हो रही है, जिससे भी आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं होती तो जिससे आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं इससे दूर रहना ही सही है, वही लोग हैं यहाँ पे। We have Queen of Cups.
इन्जॉयमेंट आने वाले इस 2 मंथ्स में ना, ऑप्शन वन, आपके लिए इन्जॉयमेंट बहुत है, आप इन्जॉय बहुत करोगे। आप पैसों की चिंता नहीं करोगे कि मैंने इससे उधार लिया है तो मुझे इसको देना है, या फिर अगर मैंने कोई काम करना छोड़ दिया तो ये इधर से पैसे नहीं आएंगे तो मेरी फैमिली का क्या होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई फ्री हो चुका है, किसी को फ्रीडम मिल चुकी है फाइनेंशियली, तो बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करोगे इस 2 मंथ्स में। कुछ ना कुछ बड़ा आप करने वाले हो। ऑप्शन वन, बहुत कुछ बड़ा। यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है। आप ना जिनकी डार्क स्किन है ना, उनको आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करोगे अपनी बातों से। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो लोग ब्राउन है, जिनकी स्किन टोन ब्राउन या फिर डार्क है, उन लोगों को एक रास्ता दिखाना खास करके इस इंडिया में बहुत ज़रूरी है। और आप इस आने वाले 2 मंथ्स में इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ करने वाले हो। यकीन कीजिए ऑप्शन वन, आप आगे पहुंच जाओगे। ये वो वाली सक्सेस नहीं है जो थोड़ी सी बढ़ के फिर रुक जाए। ये ना एकदम ऊपर जाने वाली सक्सेस है। ये सक्सेस कभी रुकेगी नहीं। आपकी आप डेफिनेटली कोई ना कोई आपको आइडिया आ सकता है, जिस पे आप काम करोगे बहुत आगे। बस मुझे वही समझ आ रहा, कोई एक शख्स है जो बहुत आगे जाएगा। छोड़िए मत, अगर आप अभी भी कुछ कर रहे हो ना तो छोड़िए मत। थोड़ा सा ये जो आइडिया होगा ना, इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा मेरा इसमें ना दिमाग ख़राब हो रहा है और मुझे लग नहीं रहा है इससे कुछ होगा। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं वही कर लूँ जो मैं पहले कर रहा था या फिर कर रही थी। लेकिन वो ना थोड़ा सा स्ट्रगल तो हर एक चीज़ में लगता है। पता है किस चीज़ में स्ट्रगल नहीं लगता? कौन सी ऐसी जॉब या फिर कौन सा ऐसा काम है जिसमें स्ट्रगल नहीं लगता? हर एक काम में स्ट्रगल लगता है। तो वही थोड़ा सा आपको स्ट्रगल लगेगा, बस उससे ज़्यादा सा, बस मतलब उससे ज़्यादा ना, आई डोंट नो मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ, बस उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है। ये बोल करके कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझे छोड़ देना है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे हेवन से उनका नाम चैनल हो रहा है, 1 मिनट। जीमेल, जीमेल क्या बोल रहे हैं? जीमीएल, जीमीएल, यस। एंजल का नाम है। मुझे स्टार्टिंग से चैनल हो रहा है, मतलब जब से मैंने पहला कार्ड निकाला ना, उस टाइम से चैनल हो रहा था। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है बोलना चाहिए। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी वर्क कर रही हूँ खुद पे। सो ऑप्शन वन यहाँ पे जीमेल एंजल आपको यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना ख्याल रखो आप अपना, क्योंकि ना अभी आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसे मैजिकल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं जो शायद आपको खुद को ना बिलीव हो, और यही एंजल आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिकल करने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, हर एक चीज़ में टेंशन नहीं लेना है। वी हैव द मून, ओके। ऑप्शन वन, जब मैं बिहाइंड द कैमरा शफलिंग करी थी तब भी ये कार्ड आ रहा था। तो ये कार्ड यही जानकारी दे रहा है ऑप्शन वन आपको, कि आप वो हो जो लोगों को एक रास्ता दिखाएगा। मुझे ये इल्यूजन में, ये लड़की लिटरली मुझे इल्यूजन में नहीं लग रही है। मुझे ना ये लड़की लग रही है कि हाँ, इसे सारी चीज़ें पता है, इसका जो ऑरा है ना, ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। इसे कोई भी देख करके वो मनमोहित जिसे बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। मुझे लिटरली इससे वही एनर्जी मिल रही है। आने वाले टाइम में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी, आपको कोई भी देखेगा तो आपको ऐसे ही कहेगा, आपको ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट देगा कि आप दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। खास करके वो लोग डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आइडिया है। हो सकता है कुछ जिनकी डार्क स्किन है उनको लेकर के कुछ आइडिया हो, या फिर आप उनको कंफर्टेबल करवा दोगे इस सिचुएशन में, कि अगर आपके डार्क स्किन है, अगर वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि मुझे घर से नहीं जाना है और लोग तो गोरे हैं, मैं क्यों नहीं हूँ, तो उन लोगों को आप समझाओगे बहुत ही शांति से, बहुत ही कामली, कि देखो ऐसा नहीं होता है। बहुत बहुत ऐसी मेच्योरिटी वाली बातें आप समझाओगे ना, जिससे वो इंस्पायर भी हुआ कि हाँ एटलीस्ट चलो इसने मुझे समझा, एटलीस्ट ये मुझे रास्ता तो दिखा रहा है। खास करके यहाँ पे मुझे फेमिनिन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि
इंडिया में जहाँ तक मैंने देखा है कार्ड्स में भी वही एनर्जी है, फेमिनिन की ही एनर्जी है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है इंडिया में जिनकी डार्क स्किन होती है उनको बहुत दिक्कत होती है कहीं पर भी ट्रैवल करने में, क्योंकि उन्हें लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं कि पता नहीं, लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो नहाता नहीं है, या फिर वो अपने फेस पे कुछ यूज़ नहीं करता, ऐसी टाइप की बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलते हैं, जो पर्सनली मुझे बहुत इरिटेट करती है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि इनको बस ना कोई चुप करा दो प्लीज़, वो उनको ना बोले, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब कितना बुरा लगता है वो मुझे फील होता है क्योंकि मैंने भी एक टाइम के लिए ऐसे सिचुएशंस देखे हुए हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है बस इन लोगों का मुंह बंद करवा दो जो इनको ऐसा कहते हैं, या फिर कोई भी जिसको बुरा फील करवाया जा रहा है, जो भी बुरा बोल रहा है उसके बारे में, उसका मुंह बंद करवा दो। तो डेफिनेटली आप उन लोगों का मुंह बंद करोगे भी आप सच बताऊँ मैं तो आप मेरे सोच पे खड़े उतरने वाले ऑप्शन वन। डेफिनेटली आपका जो भी आइडिया है ना, मैं यही भगवान से रिक्वेस्ट करूँगी, यही मैनिफेस्ट करूँगी, आपका जो आइडिया है ना वो आपको क्लियर समझ आ जाए और आप डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर वर्क करो। ये आप में से कुछ लोगों का लाइफ पर्पस भी हो सकता है। रात के वक्त जो भी आइडियाज़ आए लिख लीजिए उसे। अगर आप उसे इग्नोर करोगे ना तो मैं सच बता रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको, अगर आप रात रात को अगर कोई आइडिया आता है, अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो ना, ये बहुत गलत चीज़ है। उसको लिख लीजिए और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है ना कि थोड़ा सा कोई भी चीज़ को मतलब बोलते हैं ना कि एकदम से ज़्यादा ज़्यादा नहीं करने लगना, आराम से। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें पता चली है तो उसको आराम से एक प्यारा सा उसका स्ट्रैटेजी बना के फिर उस आइडिया को पब्लिश करना है। ठीक है, एकदम नहीं कर देना है। विजडम आपके अंदर बहुत है आप जो भी इस लाइफ पर्पस पे निकल रहे हो ना। मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ, आई डोंट नो गाइज। आपकी जो भी लाइफ पर्पस है ना, आप इस पर निकल रहे हो ना, तो आपके अंदर विजडम तो पूछिए मत। आप लोगों से भी एक्सपीरियंसेस लोगे, खुद के एक्सपीरियंसेस भी होंगे आपके, और वो जब मिलेगा ना दोनों का एक्सपीरियंस, तो वो फिर एक अलग ही कुछ होगा। ऐसा आइडिया मैं सच बता रही हूँ किसी के पास नहीं है। हेवन से भी यही मुझे मैसेज मिला है, जो आपके पास आइडिया आते हैं ना वो किसी के पास नहीं आते। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑप्शन वन। बहुत प्यारी प्यारे मैसेजेस आपके लिए थे। आई होप आपसे रेजोनेट करे हो। अगर रेजोनेट करे हैं तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन टू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको हेवन से कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एक मिनट। ऑप्शन थ्री, we have five of wands. आपस में नहीं लड़ना है आपको, यहाँ पे यही कहा जा रहा है ऑप्शन टू। आपस में लड़ाइयाँ आपकी ज़्यादा हो रही है ना, फॉर एग्जांपल आपके भाई बहनों के साथ, आपके मदर के साथ, या फिर आपके मदर फादर बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, तो आपको भी नहीं और लड़ाई को क्रिएट कर देना है। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है ऑप्शन टू कि अगर कोई भी आपके घर में लड़ रहा है ना, तो आपको नहीं लड़ना है, आपको उस लड़ाई को सुलझाना है। एक जो बुद्धिमान इंसान होता है वो यही करता है, ना कि लड़ाई को बढ़ाता है, ना कि अपने सफाई में कुछ कहता है। मैं आपको यही कहूँगी ऑप्शन टू, अगर आप कहीं पर भी लड़ाई होते देख रहे हो ना, तो उसको सपोर्ट मत करो, या फिर किसी एक पर्सन का साइड मत लो। आपको लड़ाई को सुलझाना है तो आपको दोनों पहलू देखने पड़ेंगे कि अब किसी एक के पहलू, अगर कोई बोल रहा है रोते रोते कि हाँ मेरे साथ इसने गलत किया है, तो आप पिघल मत जाओ, इमोशंस में मत बह जाओ। दूसरे पर्सन की भी प्रोस्पेक्टिव सुनो, मतलब कि दूसरे पर्सन का भी साइड सुनो कि उसकी तरफ से क्या बात है। जब आप दोनों साइड को सुनोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि असल में प्रॉब्लम है क्या। और असल में मुझे जहाँ तक दिख रहा है, अगर कोई फैमिली का बात है ना, यहाँ पे कोई फैमिली में लड़ाइयाँ हो रही है, या फिर आपस में भाई बहनों के बीच लड़ाइयाँ हो रही है ना, तो असल में यू नो असल में इसका जब आप देखोगे ना कि असल में दिक्कत क्या है, तो असल में कोई दिक्कत नहीं है। वो ना ओवर थिंकिंग इसकी भी है, उसकी भी ओवर थिंकिंग, इसी वजह से वो लड़ाइयाँ हो रही है। तो आपको मैं यही कहूँगी जितना हो सके लड़ाइयों को सुलझाइए। किसी जब आप एक की साइड लोगे ना, तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, और सामने वाला ऐसे ही फिर नहीं लड़ाई को सॉल्व करना चाहेगा। तो किसी की साइड नहीं लेना है, अपना जो आपको लगता है कि हाँ ये गलत है, या फिर जो आपको दोनों की बात समझ के लग रहा है, उसी चीज़ को आपको उसी चीज़ को बताना है यू नो
चीज़ों को समझिए, चाइल्डिश बिहेवियर में आकर के कुछ भी काम को मत कीजिए। अगर कोई आपको बुरा फील भी करवाने की कोशिश कर रहा है ना, तो आपको कंपटीशन ही करना है कि मैं उससे ज़्यादा बुरा फील करवाऊंगा। ये गलत चीज़ है, ऑप्शन 2 ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको कुछ नहीं, आपको इग्नोर कर देना। अब क्या होता है ना, अगर मान लीजिए हमें कोई बुरा कह रहा होता है, हमारे बारे में कोई हेट्रेड फैला रहा होता है, चाहे फिर हमें कोई नीचा दिखा रहा होता है, अगर हमारा वो ठंडा रिएक्शन होता है, हम उस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाना चाहिए, अगर आप नहीं हो रहे हो, तो वही सही बात है, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग करते ही इसी वजह से है, वो आपका रिएक्शन देखने के लिए उतावले होते हैं। तो आपको रिएक्शन नहीं देना है, आप अपनी जो भी चीज़ को कर रहे हो उसे करते रहिए, इन लोगों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। ऑप्शन 2, we have 2 of swords. कोई दुश्मन बन गया है ना। ऑप्शन 2 हो सकता है, आपको यहाँ पे हो सकता है, मैं ऐसा कह रही हूँ, हो सकता है आपका कोई दुश्मन बन गया हो, ज़बरदस्ती आपसे कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई हो जहाँ पे बात ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, सामने से लड़िए में, बहुत काम की बात कीजिए। क्योंकि अगर आगे चल के आपके ऊपर सवाल भी उठते हैं, आप सही हो राइट, तो अगर आप आगे चल के आप पे सवाल भी उठते हैं ना, तो लोग बोलेंगे कि नहीं, ये बहुत प्यार से बात करेगा, चढ़ वो रहा था आपके ऊपर राइट, वो ज़्यादा चिल्ला रहा था आपके, तो मुझे नहीं लगता कि ये शख्स गलत है, क्योंकि ये तो बहुत काम की बात कर रहा था। तो हर एक चीज़ को ना बहुत पेशेंसली, बहुत दिमाग यूज़ करके, अगर कोई लड़ भी रहा है आपसे, तो बहुत दिमाग यूज़ करके बहुत शांत मन से करना है, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, इसकी एनर्जी मुझे 2 ऑफ सॉर्ड्स की ऐसी भी लग रही है ना, कि कोई ना आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है राइट। हो सकता है कि आपको रिसेंट में कुछ पता चला है किसी के बारे में, उसको ले करके आप बहुत ट्रिगर हो गए हो, और आपको मन कर रहा है कि क्यों ये शख्स ऐसा कर रहा है, बोलो इसे ना करे वरना मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं, या फिर छोड़ूंगी नहीं। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये ना देखिए, ये तो सच्ची बात है कि ये पहला का ज़माना नहीं रहा है कि जहाँ पे आप किसी को मार दोगे ना तलवार से, या फिर कुछ भी ऐसा कर दोगे तो आपको कुछ नहीं करा जाएगा। यहाँ पे ना सीधा बंद कर दिया जाता है, चाहे फिर वो आप सही हो चाहे फिर आप गलत हो राइट। तो आपको यहाँ पे किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, छोड़ दीजिए, जो जो कर रहा है उसे छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना, किसी के मैटर में पढ़ना ही नहीं है आपको। खास करके इस आने वाले 2 से 3 वीक में किसी से लड़ने का सोचिए ही मत, वो ना उल्टा आपके ऊपर आ जाएगा। ये भी आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रही है, ऑप्शन 2, तो इस प्रोटेक्शन का सही इस्तेमाल करना है। जो भी एनिमीज़ है आपके, अगर वो आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, सामने से आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको क्या करना है, उन्हें छोड़ देना, उन्हें सरेंडर कर देना है, ये बोल के कि जो जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म से हो आप, जिस भी शक्ति को मानते हो, उस शक्ति से बोलना है आपको कि प्लीज़ ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ या फिर छोड़ देती हूँ, अब मुझे कुछ भी हुआ तो प्लीज़ आप ही देखना, ऐसे बोल के सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि वो ना सामने से कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देने के लिए आपको कर रहे हो। जब आप ये बोल दोगे ना कि मुझे नहीं लड़ना, आपको जो उसको देखना है आप देखो, आपको जो करना है करो, जब ये आप अपने भगवान से बोल दोगे ना, तो भगवान को और परमिशन मिल जाएगी कि यस अब देखो, अब आप देखो, अब आप नहीं कुछ करोगे, अब मैं करूँगा जो करूँगा। तो सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर डार्कनेस है तो वहाँ पे ना रोशनी भी आएगी, बोलते ना अंधेरा है तो कोई रोशनी बन के भी आता है, तो वही कोई रोशनी बन के आ सकता है आपके पास। हमारे पास है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कुछ लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग ना बहुत दिल पे ले लेते हो। देखिए अब क्या होता है ना कि अब कोई भी ऐरा गैरा कोई भी अगर आपको कुछ बोल करके जा रहा है, वो हमारा अपना नहीं है। खास करके अपनों की बात ज़्यादा लगते हैं राइट, वो गैर है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपको क्या कह रहा है, ना। तो किसी की बात से नहीं इफ़ेक्ट होना है, वो तो क्या ही इसी वजह से रहता कि आप इफ़ेक्ट हो, आपको दर्द हो, आप बिल को आप रो,
वो इसी वजह से तो कह रहा है, वरना फिर क्या मतलब बनता है? हम तो प्यार से भी लड़ाई को सुलझा सकते हैं, राइट? तो किसी की बात से नहीं होना, ऑप्शन 2 नहीं होना किसी के बात से इफेक्ट। जो कह रहा है उसे कहने दीजिए। अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती भी आके लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इतना सा वर्ड कह लीजिए कि तुम्हें भगवान देख लेगा। वो उतने में लोगों की आजकल हो जाता है, लोग उतने में साइड हट जाते हैं क्योंकि लोगों को डर है। कुछ लोगों के बीच डर बचा ही नहीं, जिसमें अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ कि लोगों को अब डर बचा ही नहीं। इससे पहले वाले मैंने रीडिंग में कहा था कि लोगों को डर सच में नहीं बचा है, लेकिन अगर वो कुछ सामने से गलती कर रहे हो, राइट, अगर वो कुछ जानबूझ के कर रहे हो, या फिर उन्हें पता हो कि आप भगवान की पूजा बहुत करते हो, भगवान आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, राइट, अगर उनको ये सारी चीज़ें पता होती ना, अगर आप उनके मुँह पर ऐसा कह दो कि तुम्हें भगवान देख लेगा, तुम एक अच्छे इंसान को परेशान कर रहे हो, तो वो अपने आप ही साइड हट जाएगा शख्स। किसी से ज़बरदस्ती नहीं लड़ाई में घुसना है, ठीक है? आपको हेवन से ये भी मैसेज दिया जा रहा है ना, ऑप्शन 2, कि अभी जो टाइम है ना वो आपका लर्न करने का टाइम है। अगर अभी आपने पेशेंस से हर एक चीज़ को कर लिया, अभी आपके अंदर गुस्सा नहीं आया, अभी आपने पेशेंस अपने अंदर रख के हर एक चीज़ को कर लिया ना, यकीन की जाने वाले टाइम में ना आपकी वाहवाही बहुत होगी, कि इस शख्स को बहुत इस शख्स ने परेशान किया, लेकिन फिर भी ना इसने कुछ सामने से करा नहीं है, बहुत प्यारा शख्स है, इससे अच्छा मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, किसी को कुछ मत कीजिए, अपना खुद का जो भी आपको लगता है कि अपने तरफ से आपको कहना चाहिए वही कहिए। बाकी ये जो मार धार होता है, जो लड़ाइयों में मारा जाता है एक दूसरे को, जो लड़ाइयों में गाली गलौज होता है, ये बस टू बी ऑनेस्ट, मैं जब भी देखती हूँ ना ऐसी टाइप की कुछ चीज़, या फिर ऐसी टाइप की कोई लड़ाई जहाँ पे कोई खास करके कोई मैस्कुलिन यानी कि कोई आदमी या फिर कोई भी ऐसा शख्स, खास करके लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, तो मुझे ऐसा ही लगता है ना कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। खास करके अगर वो कोई आदमी हो ना, तो अगर वो गालियाँ दे रहा है माँ बहन की, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वो अपनी मर्दानगी दिखा रहा है, जो मुझे नहीं लगता उसके पास है। अगर कोई बोलते हैं ना कि अगर कोई असली मैस्कुलाइन होता है, अगर कोई असली होता है, मतलब बोलते हैं ना असली इंसान, जिसके अंदर असली इंसानियत होती है, वो कभी गाली नहीं बकता, वो कभी गाली नहीं बोलता है। वो इसी वजह से नहीं बोलता क्योंकि उसके अंदर वो शर्म होती है कि मुझे अपनी माँ बहन की इज़्ज़त ऐसे ना रोड छाप लोगों के लिए नहीं ख़राब करनी, ठीक है? तो उन ऐसे लोगों से आप ज़्यादा इफेक्ट मत होइए। अगर आपको कोई सामने से कुछ कह भी रहा है ऐसी टाइप की चीज़, या फिर कोई गाली भी दे रहा है, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है, नादान कह के छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ वो चीज़ बहुत हर्ट कर जाती, बहुत ज़्यादा गुस्से में डाल देती है हमें, लेकिन अगर आपने सामने से गुस्सा दिखा दिया ना, तो वो फिर और 2-4 ऐसी बातें बोलेगा जिससे आप और ज़्यादा गुस्से में आ जाओगे। तो कुछ भी सामने से ऐसा गलत डिसीज़न नहीं लेना है। ऊपर वाला देख रहा है आपको, आप विश्वास नहीं करोगे। यहाँ पे लिटरली 5 एंजल्स हैं जो कह रहे हैं कि बोले उसे प्रोटेक्शन मिल रही है, उसे कुछ भी ऐसा जो बोलते हैं ना कि जो आपके नाम को डुबाए, जो आपके पेरेंट्स के नाम को ख़राब करे, वो नहीं करना है। एंजल्स यही कह रहे हैं। ऑप्शन 7 of swords, 7 of wands, I mean to say. ओके, तो ऑप्शन 3, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है ना आप में से कुछ लोगों के लिए, कि आप में से कुछ लोगों को ना ये जो ट्रिगर दिए जा रहे हैं ना, ये ना एंजल्स की तरफ से ही दिए जा रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा में लोग आपकी लड़ाई में पड़ रहे हैं, उनके पास ऐसे भी कोई काम नहीं है। वो आज आपकी लड़ाई में पड़ रहे हैं, कल बोलते हैं ना बुल फाइट, कल उनकी लड़ाई में पड़ जाएंगे, परसों किसी और की लड़ाई में पड़ जाएंगे, तो उनका कोई काम नहीं है। वो बोलते हैं ना कि 10 जगह वही चीज़ है, तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। जो भी आप काम कर रहे हो करते रहिए। आप जो कर रहे हो ना, वो हो सकता है आप किसी की हेल्प कर रहे हो और लोगों को उस वजह से जेलसी की भावना उत्पन्न हो रही हो, कोई बात नहीं, हो नहीं दीजिए। जब बोलते हैं जब कोई अच्छे रास्ते पे होता है ना, तो 10 ऐसे सॉरी टू से, लेकिन 10 ऐसे मनहूस लोग आते हैं आपको रास्ते से हटाने के लिए। इन लोगों के पीछे नहीं जाना है। इन लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। इन लोगों से ना लगना है, ना कुछ कहना है। इन लोगों को बोलने दीजिए जो बोलते हैं। यकीन कि इनकी जब भड़ास निकल जाती है ना, जो घर से लड़के आते हैं ये लोग, या फिर कहीं से भी कुछ भी भड़ास होता है ना मन में, जब वो निकल जाती है तो वो अपने आप ही चुप हो जाते हैं।
अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये वही लोग हैं जो आपको आपका रास्ता बनाने से रोक रहे हैं। इन लोगों से प्रभावित नहीं होना है, दूर रहिए इन लोगों से, फ़र्क मत पड़ने दीजिए, इफ़ेक्ट मत होइए इन लोगों से। और आपको हेवन से ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपको वहाँ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे हैप्पीनेस टाइम टू टाइम आपको दी जा रही है, खुशियाँ टाइम टू टाइम भेजी जा रही है। अगर आज कुछ लड़ाई हुई, कल बहुत खुशी का दिन आपका जाएगा, ये भी आपके साथ किया जा रहा है। डिप्रेस्ड नहीं एंजल्स आपको कर रहे हैं, राइट। तो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोग ना अभी पेज की एनर्जी में हो, कि अभी आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, थोड़े से नादान हो, लेकिन बहुत जल्दी आप हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में आओगे और आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, ये लोग जो है ये फालतू ही है। अब देखिए, मैं ऐसे वर्ड्स जल्दी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि यस, मैं समझती हूँ कि जब कोई रोकता है अच्छा काम करने से तो कितना बुरा लगता है। जब कोई रोकता है हमें कि तुम इधर ये मत करो, उधर वो मत करो, तो कितना ट्रिगर करने लगती है वो चीज़। और ख़ास करके जब कोई चिल्लाने लगता है ये बोल करके कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, और पता नहीं दुनिया भर की बात है, तो वो और ज़्यादा ट्रिगर करने लगती है कि हमने तो कुछ किया भी नहीं है और आप हमें इतना सुना रहे हो। तो मैं समझ रही हूँ उस बात को, अप्रिशिएट मैं कर रही हूँ। आप जो भी कर रहे हो लिटरली मैं दिल से अप्रिशिएट कर रही हूँ, और मैं यही मैनिफेस्ट करूँगी आपके लिए ऑप्शन 2 कि आप अपने लाइफ पर्पस से जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ, मैच्योर वाली एनर्जी में चले जाओ आप, और आपको इन लोगों से फ़र्क ना पड़े, ठीक है। ऑप्शन 2। सो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 3। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3, सबसे पहले वेट, क्योंकि बार बार फोकस अनफोकस होता है तो वो अच्छी नहीं लगती, राइट। वो चीज़ बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है इस वजह से। ऑप्शन 3, वी हैव 6 ऑफ कप्स। खुद को परखने से डरिए मत। आप में से कुछ लोग ना डर रहे हो, डरना इन द सेंस कि हो सकता है आप अपने इंट्यूशन को परखने में डर रहे हो कि नहीं, हो सकता है आप में से कुछ लोग टेरर भी हो, तो आप डर रहे हो कि पता नहीं ये चीज़ में लोगों से मैच करेगी कि नहीं करेगी, पता नहीं, दुनिया भर की बात है। डाउट नहीं करना है, खास करके अगर आप एक टेरर रीडर हो ना तो बिल्कुल डाउट मत कीजिए, बिल्कुल डाउट मत कीजिए। ऑप्शन 3, बुरी चीज़ होती है आप समझते हो कितनी बुरी चीज़ होती है। अगर आपको कोई चीज़ चैनल भी हो रही है ना यूनिवर्स की तरफ से, और वो स्काई के ज़रिए, नहीं बोलते हैं क्लाउड्स के ज़रिए हो रही है, कभी कुछ वाटर में कुछ चैनल हो रहा है, या फिर कुछ फायर से अपने आप बोलते हैं ना क्रिएट हो जाता है और वो चीज़ चैनल हो जाती है, वो हो रहा है, या फिर थॉट्स में आपकी चैनलिंग हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है। ऑप्शन 3, डाउट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ चैनल हो रही है, कह दीजिए। और ऐसा नहीं है, अगर कुछ आपको चैनलिंग भी होती है ना तो एंजल साइंस दिखाते हैं कि हाँ ये चैनल ही हो रही है, तुम्हारा ये थॉट नहीं है। जब आप डाउट की एनर्जी से निकल जाओगे ना, तब यकीन कीजिए आप बहुत सारे अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करोगे। डाउट नहीं करना है आपको, जो कर रहे हो आप बहुत सही कर रहे हो, बहुत, मैं सच बता रही हूँ, जो भी आप कर रहे हो ना बहुत दिल से कर रहे हो, राइट। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत दिल से कर रहे हो, लेकिन खुद पर डाउट नहीं करना है, ठीक है ना। ऑप्शन 3, आपके लिए मुझे बहुत अच्छा एक कोई फ्रेंड मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। आपको यहाँ पे हेवन से यही मैसेज दिया जा रहा है कि बहुत बहुत प्यारा आपका एक फ्रेंड मैनिफेस्ट हो रहा है। ये ना कोई मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है ना, आप में से कुछ लोग एंजल्स ऑप्शन 3 और वेट, यस, आप में से कुछ लोग एंजल हो ऑप्शन 3। और क्या हुआ ना कि ऐसा होता है कभी कभी हम जब भी हेवन से आ रहे होते हैं, मैं बताती हूँ आपको बात। क्या होता है कभी कभी कि कुछ एंजल्स आते हैं हेवन से इस अर्थ में, तो क्या होता है वो अपने ट्विन फ्लेम को नहीं लाना चाहते, या तो फिर उनका ट्विन फ्लेम पहले से ही आ चुका होता है इस अर्थ पे और वो नहीं आए होते, या तो फिर उनका अलग अलग सेपरेट आना ही उनका खुद का डिसीज़न होता। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आपका ये खुद का डिसीज़न था कि नहीं, मुझे सेपरेट होकर के आना है, मुझे अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं आना, मुझे अकेले ही बहुत सारी चीज़ों को इस 3D वर्ल्ड में, यानी कि इस बोलते हैं ना कि इस अर्थ में चीज़ों को देखना है, अकेले ही सारे एक्सपीरियंसेस लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है
और इसी वजह से आपका ट्विन फ्लेम आपसे नहीं मिलने को आ रहा है। आपका कोई आपके एंजल बोलते हैं ना कि जब भी हम हेवन में होते हैं तो हमारे कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं एंजल्स, जिनसे हमारी सोच बहुत मैच करती है, जिसे हम सोल फैमिली भी बोलते हैं, राइट। तो वही जब आप हेवन में थे, राइट, तो आपका वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, एंजल्स जिसे बोलते हैं ना, एंजल फ्रेंड्स। तो वो थे, तो उनमें से ही कोई एक आपके लाइफ में अभी एंटर होने वाला है। और यकीन कीजिए, ये जो भी शख्स होगा ना, ये आपको सिखाएगा बहुत ज़्यादा, हर एक स्पिरिचुअलिटी में हर एक चीज़ ऑप्शन 3 ये आपको सिखाएगा। प्यार करना भी ये आपको सिखाएगा, शख्स की प्यार कैसे करते हैं, प्यार क्या होता है, और ऐसी टाइप की चीज़ें, बहुत एक्सपीरियंस वाला ये पर्सन होगा। ऑप्शन 3, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हालांकि इस डेक का जो बुक है उसमें इसका मतलब सही नहीं बताया गया है, अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे लगता है ना कि ये जो लड़की है ना, ये सबको प्रॉब्लम में से निकाल रही है। क्योंकि मैंने जब पहली नज़र में इस कार्ड को देखा था ना, मेरे दिल में एक ही ख्याल आया था कि नहीं, ये लड़की प्रॉब्लम में लोगों को नहीं डाल रही है, ये लड़की लोगों को प्रॉब्लम में से निकाल रही है, ये लोगों को, जो बंधे हुए लोग हैं ना, उनको उससे निकाल रही है, ये उनकी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रही है। मुझे लिटरली इससे वही वाइब आई थी, तो मैं इस कार्ड को वैसे ही देखती हूँ, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही फील हो रहा है ना कि आप में से कुछ लोग ना एक बोलते हैं ना कि एक वो पर्सन जिसे हर एक चीज़ आती है, उस वाले आप लेवल पे जाने वाले हो। यानी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो ना, ऑप्शन 3, तो यकीन कीजिए आप में से कुछ लोग उस लेवल पे जाने वाले हो जहाँ पे बोलते हैं ना, जो सद जाता है, उस वाले लेवल पे जाने वाले हो। बहुत बहुत प्यार से आप लोगों को समझाओगे, बहुत प्यार से उनके कष्ट को आप दूर करोगे, बहुत प्यार से हर एक चीज़ को करोगे, ऑप्शन 3। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है ना कि खुद डाउट वाली एनर्जी में रहोगे तो इस वाली एनर्जी को कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, ऑप्शन 3। तो प्लीज़ डाउट वाली एनर्जी में मत रहिए। जो आपके दिल में आ रहा है, आपके दिल में क्या आ रहा है, आपके दिल में आ रहा है कि मुझे इस चीज़ को करना चाहिए तो कर दीजिए। अगर आपके दिल में आ रहा है मुझे उस चीज़ को करना चाहिए तो कर दीजिए, ठीक है। और हेवन से आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ना आप लोगों की मदद बहुत ज़्यादा करोगे। खास करके इस दुनिया में इंसान जो है उनकी मदद आप बहुत ज़्यादा करोगे। एक टाइम के लिए हम बोलते हैं ना कि हम जानवरों की मदद करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें एक जगह है, लेकिन यहाँ पे आप इंसानों की मदद बहुत ज़्यादा करोगे। इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, खास करके जब भी आप इस चीज़ से भाग रहे होगे कि नहीं मुझे मदद नहीं करनी, बाप रे मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, मुझे करना ही नहीं है। जब इस वाले जोन में होगे ना, ओके, तब ना ऐसे लोग आपको, इतने दुखियारी दुखियारी लोग आपको दिखेंगे ना, खास करके वो लोग जिनको सुसाइड करना हो। कुछ लोग आपसे आके कहेंगे भी कि मुझे नहीं जीने का मन कर रहा है, और आप उनकी मजबूरी देख करके आप स्टेप लोगे कि नहीं, अब तो मुझे करना पड़ेगा, मैं जिस चीज़ से भाग रही हूँ या फिर भाग रहा हूँ, तो फाइनली आप उस चीज़ को करोगे भी। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स। लोग आपको जानेंगे बहुत इन द फ्यूचर। आपको हेवन से ये भी मैसेज दिया जा रहा है ना कि इन द फ्यूचर आपको लोग एक बहुत ऐसे नज़रिए से देखेंगे कि ये जो पर्सन है ना, मानती हूँ कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें करता है स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन ये ना एंजॉय करने के टाइम पे एंजॉय भी करता है। एंजॉयर, लिटरली मुझे कृष्ण जी दिख रहे हैं, क्योंकि वही सबसे बड़े एंजॉयर थे। तो मुझे उसकी ही एनर्जी फील हो रही है कि आप में से कुछ लोग ना एक एंजॉयर के रूप में देखे जाओगे, कि एक वो शख्स जो स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस रखता हो, जो अपनी नॉर्मल लाइफ जो 3D वर्ल्ड है उसे भी बैलेंस रखता हो। अब ऐसा नहीं है कि वो स्पिरिचुअलिटी में गया तो वो होते हैं ना कि खाना पीना छोड़ के वो सादा जीवन जीने लगे, ऐसा भी नहीं। एक वो शख्स जो हर एक चीज़ को एंजॉय करता हो, मानते हैं कि चलो यार स्पिरिचुअलिटी में है, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ को एंजॉय जो करता हो, वो शख्स यू नो अब मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि अगर आपके पास अभी फ़िलहाल खुद का रूम नहीं है, तो आने वाले टाइम में आपकी फैमिली, खास करके आपके फादर अगर है, तो वो कुछ ऐसा करेंगे ना जहाँ पे आपका खुद का एक सेपरेट रूम होगा, आप उसमें इतने सेटिस्फाई रहोगे ना। मुझे इतनी इमोशनल एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है ना, जैसे ना कोई बहुत ज़्यादा उस वाली एनर्जी में कि मैं करूँ क्या,
मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और उस वजह से आप दुखी बहुत ज़्यादा हो। ऑप्शन ऑप्शन 3। लिटरली आपके आपके नज़र में ना ऐसे लोग अभी आ रहे होंगे जो, सॉरी, आपकी नज़र में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे होंगे जो जिनको दुख बहुत ज़्यादा है, जो जो मतलब बहुत ज़्यादा दुख से गुजर रहे हो। अभी आपकी नज़र में ऐसे लोग आ रहे होंगे, और ख़ास करके ये आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा कर रहा होगा ये चीज़, कि मुझे चाहे फिर वो कोई डॉग हो, कोई भी एनिमल भी क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कर रही होगी। यू नो क्यों क्यों लोग इतने दुखी हैं? मुझे, अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ या फिर आई हूँ, तो मुझे कुछ अच्छा करना है। मुझे इन लोगों को दुख में मैं नहीं देख सकता। और यकीन कीजिए, जब आपके अंदर ये सोच आ गई ना, उसी वक्त आप अपने लाइफ पर्पस से आधे कनेक्टेड हो जाओगे। सॉरी, ऑप्शन 3। हमारे पास उसके बाद टेम्परेंस। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ना आने वाले टाइम में लोगों को ना बैलेंस बहुत ज़्यादा करोगे। अभी के टाइम में जैसे लोग, कैसे, मैं सच बता रही हूँ, अभी के टाइम में जितने भी लोग हैं ना, मैं मानती हूँ एक टाइम पे उनकी गलती, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मानती हूँ उनकी गलती नहीं भी है। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में ना उन्हें यही चीज़ सिखाई गई है कि तुम्हें इसी चीज़ को करना है, और कोई कोई उन्हें जज नहीं करा है आज तक कि तुम ये चीज़ गलत करो, या फिर किसी ने प्यार से उन्हें बैठ के नहीं समझाया है कि तुम इस चीज़ को गलत कर रहे हो और इसका सही तरीका ये है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा लोग भटके हुए हैं, राइट? तो आप उन लोगों को ना बैलेंस करोगे, उन लोगों को रास्ता दिखाओगे। यकीन कीजिए, इससे ज़्यादा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। इससे भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो, मैंने जिस लिए इंसानों को बनाया था, एटलीस्ट वो एक इंसान भी उस चीज़ को कर तो रहा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आप आने वाले टाइम में ना आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में डालोगे। यकीन कीजिए, अगर इस दुनिया में 100% लोग हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 100% इस दुनिया में लोग हैं ना, अब आपको ये बात बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन आप 80% लोग को स्पिरिचुअलिटी में ले आओगे, और जो 30% होंगे ना, वो यही होंगे जो सुनते नहीं हैं, और जो कुछ अपने लाइफ में नहीं करना चाहते, जो अपने लाइफ से हारे भी नहीं होते हैं, वो लोग 30% होंगे। लेकिन 80% वो लोग होंगे जिनके लाइफ में दुख है। अब उन लोगों को रास्ते पे लाओगे। ऑप्शन 3। इससे ज़्यादा, मैं सच बता रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ काम अच्छा नहीं हो सकता आपके लिए। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आप आने वाले टाइम में ना ज़ूम में डोनेशंस बहुत ज़्यादा करोगे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ज़ूम में एनिमल्स को अच्छे से नहीं रखा जाता है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता है। उनको आप मानो चाहे ना मानो, बहुत सारे लोग ज़ूम जाते हैं, बहुत सारे जानवरों को देखते हैं, उनको उनको खाना भी देते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब ज़ू में कोई नहीं जाना चाहता। जैसे अभी ये कोविड का टाइम आया था, ज़ू में कोई नहीं जा रहा था। उस टाइम पे उन्हें ट्रीट भी वहाँ पे अच्छे से नहीं करा जा रहा था, क्योंकि सबके लाइफ में प्रॉब्लम चाहिए थे। वो खुद इंसान डिप्रेस था, वो क्या किसी को अच्छे से ट्रीट करेगा, राइट? और उन्हें टाइम पे खाना भी नहीं दिया जा रहा था। आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी सुने होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ भी आपने देखे होंगे। तो आप ज़ू में डोनेशंस, जो लोग ना भगवान के नाम पे लूट रहे हैं ना लोगों को, आप उनको भी अच्छे से, उनका भी असलियत आप लोगों को दिखाओगे अच्छे से। और ऐसा नहीं है लोग आपकी बात को बोलेंगे कि तुम तो फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं कहेंगे। लोग आपकी बातों को मानेंगे भी, क्योंकि लोगों को उनमें सेंस दिखेगा उस बात में। तो बहुत आपको हेवन से ना बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई जा रही है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना, ऑप्शन 3 आपके लिए, कि ना आपको वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, इल्यूजन में डालने की कोशिश करेंगे, जो लोग खुद ही इल्यूजन में है कि भगवान नहीं होते। वो लोग आपको बहुत इल्यूजन में डालेंगे कि तुम क्या भगवान पे विश्वास कर रहे हो, भगवान तो होते नहीं है, और बहुत सारी ऐसे आपको भटकाने वाली चीज़ें करेंगे। लेकिन आप ना बस एक ही नाम लोगे, वो है हरे राम। वो बोलते हैं ना, वो एक आप कह लो वो मंत्र है, वो क्या है, जो भी चीज़ है, आप एक आपके मन में एक ही चीज़ चलती रहेगी आने वाले टाइम में। बहुत बहुत प्यारी रीडिंग थी ऑप्शन 3 आपकी। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।